राधे राधे भक्तों आज की जो ये घटना है, ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। काफ़ी समय पुरानी बात है। एक लड़की जिसका नाम रमा होता है और उसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती थी और रमा भी अपने घर पर ठाकुर जी की और लाडली जी की बहुत पूजा करती थी और हर समय उनका नाम, उनका ध्यान करती थी। और उसकी शादी भी फिर ऐसे ही परिवार में हो जाती है जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा की जाती, महारानी जी की सेवा की जाती और हर समय उनका ही गुणगान होता। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन रमा के पड़ोसी कुछ महिलाएं बरसाना जाने के लिए कहती हैं और फिर रमा भी उनसे कहने लगती है कि जब भी आप बरसाना जाओ तो मुझको भी अपने साथ लेकर चलना। और दोस्तों, फिर वो समय आ जाता है जब बरसाने जाने का समय आता है, लेकिन रमा को एक दिन पहले ही पैर में चोट लग जाती है। लेकिन रमा को तो बरसाने जाना ही था, लाडली जी के दर्शन करने ही थे। रमा के पैर में चोट लग जाती है और वो तब भी नहीं रुकती है। परिवार वाले कहते हैं कि अभी पैर में चोट है, तुम पर वहाँ पर चढ़ा नहीं जाएगा, बहुत ऊंची अटारी है, कैसे तुम वहाँ पर चढ़ोगी। रमा कहती है कि सब लाडली जो करेंगी, जैसे भी करेंगी, मुझको तो जाना ही है। और फिर रमा निकल जाती है बरसाने के लिए। सभी जितनी भी महिलाएं थी सब बरसाने पहुंच जाती हैं। वो कुछ 8-7 दिन के लिए बरसाने रहने के लिए गई थी और सेवा करने के लिए गई थी। भक्तों, जब रमा वहाँ पर पहुँचती है तो पहले वो जो रज होती है उसको अपने माथे से लगाती है और फिर लाडली जी की जो अटारी है, उनकी जो पैड़ी हैं, उन पर चलना शुरू कर देती है। लेकिन उसके पैर में जो चोट थी उसके कारण उस पर चला नहीं जाता। और फिर रमा की जो साथ आई थी महिलाएं, वो आगे चलने लगती हैं, रमा पीछे रह जाती है। भक्तों, रमा लाडली जी को याद करने लगती है, मन ही मन लाडली जी को याद करने लगती है और कहती है कि लाडली जी, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, आपकी सेवा के लिए आई हूँ। क्या मेरे नसीब में दर्शन करने हैं या नहीं, आप ही मुझको ऊपर लेकर जाओगे। और फिर लाडली जी को रमा याद कर ही रही थी, तभी एक छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी वहाँ पर लड़की आती है, लाडो आती है और वो बालिका रमा का हाथ पकड़ती है और रमा से कहने लगती है कि आप घबराओ मत, मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगी, लाडली जी के दर्शन कराऊंगी। और फिर भक्तों, रमा उस लड़की से पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लाडो है, प्यार से मुझे सब लाडो कहते हैं। और फिर रमा कहती है कि लाडो नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है और तुम हो भी लाडो। तो दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे लाडो रमा का हाथ पकड़ के रमा को पैड़ी पैड़ी अटारी तक ले जाने लगती है। और फिर जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो लाडो कहती है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई थी, मुझे भी कुछ दे दो, मेरे लिए क्या लेकर आई थी। और फिर उसके बाद रमा कहती है कि मैं तो चूड़ी लेकर आई थी। और फिर रमा उन चूड़ियों को लाडो को दे देती है। और फिर अगला दिन होता है, अगले दिन फिर ऐसे ही रमा वहाँ पहुँच जाती है और फिर लाडो वहाँ पर आती है। और फिर अगले दिन जब लाडो रमा का हाथ पकड़कर ऊपर अटारी पर ले जाती है और फिर उसके बाद
लाड़ो को रमा कपड़े देती है, वस्त्र देती है, और फिर ऐसे ही कर कर के 6 दिन हो जाते हैं। और फिर 7वें दिन जब लाड़ो आती है तो उसके साथ एक बालक और होता है, सांवला सलोना सा। और फिर लाड़ो कहती है कि रमा मेरे साथी को भी कुछ दो, और रमा कहती है कि ये कौन है। तब लाड़ो कहती है कि मेरा साथी है, ये मेरे साथ रहता है, हम दोनों सखा हैं। और फिर रमा कहती है कि मैं कल को उनके लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगी। दोस्तों, उसके बाद रमा लाड़ो से कहती है कि मैंने तुमको इतने सारे वस्तुएं दी, लेकिन तुम पहनकर तो आती ही नहीं। और फिर उसके बाद लाड़ो कहती है कि मैं पहनूंगी ना, राधा अष्टमी आने वाली है, जब मैं उनको पहनकर तुम्हारे सामने आऊंगी। दोस्तों, अगला दिन होता है, लाड़ो आती है और उसका सखा भी आता है, और रमा सखा के लिए वस्त्र लेकर आई थी, जैसे कान्हा जी के वस्त्र हों और मुरली, मोर मुकुट, और जैसे कान्हा जी को श्रृंगार करते हैं उसी प्रकार रमा उस सखा के लिए वस्त्र लेकर आई थी, सारे सामान लेकर आई थी। और फिर दोस्तों, उसके बाद राधा अष्टमी आती है, और जब रमा बरसाने पहुंचती है पैड़ियों पर चढ़ने के लिए, चलती है, और फिर वो देखने लगती है कि आज लाड़ो नहीं आई। रमा इधर उधर देखने लगती है, भीड़ बहुत थी। रमा चारों तरफ उसको लाड़ो को देखती है, लेकिन लाड़ो कहीं नज़र नहीं आती है। और फिर उसके बाद भक्तों, रमा अटारी पर पहुंच जाती है। अटारी पर पहुंचने के बाद भी वो इधर उधर जब रमा ऊपर अटारी पर पहुंच जाती है तो वो लाड़ो को देखने लगती है। भीड़ काफ़ी होने के कारण उसको लाड़ो दिखाई नहीं देती। रमा सोचने लगती है कि शायद भीड़ होने के कारण इधर उधर रिल गई हो या मुझको दिखाई नहीं दे रही हो। और फिर रमा लाडली जू के दर्शन के लिए आगे बढ़ती है। भीड़ काफ़ी थी, और उस भीड़ को चीरते हुए रमा लाडली जू के दर्शन के लिए आगे बढ़ती है। और जब रमा देखती है तो पर्दा लगा हुआ था, और फिर भक्तों उसके बाद जैसे ही पर्दा हटता है तो रमा देखती ही रह जाती है। उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, रोके से आंसू रुकते नहीं हैं। अश्रुधार उसकी आँखों से इतनी थी कि मानो कितना प्रेम वो लाडली जू से करती हो। भक्तों, जब रमा देखती है लाडली जू और श्री कान्हा जी जो भी वस्त्र रमा ने लाड़ो को दिए थे, वो ही सब कुछ लाडली जू धारण किए हुए थी। वही वस्त्र, वही मुकुट, वही चूड़ी, वही पाजेब, वही कमरबंद, वही सब कुछ, सारी वस्तुएं वही पहने हुए थी। और कान्हा भी वही वस्त्र पहने हुए थे, वही मोर मुकुट लगाए हुए थे जो लाड़ो को दिए थे, जो सखा को दिए थे। भक्तों, उसके बाद रमा की आंखों से आंसू नहीं रुकते। रमा वहीं पर बैठ जाती है और लाड़ो को याद करने लगती है। और फिर उसके बाद भक्तों रमा पुजारी जी से, गोस्वामी जी से पूछती है कि गोस्वामी, ये जो वस्त्र आज लाडली जू ने पहने हैं, ये किसने दिए? और उसके बाद गोस्वामी बताते हैं कि जब हम सुबह आए थे तब वो वस्त्र यहीं पर रखे हुए मिले, तो हम सोचने लगते हैं कि लाडली जू आज इन्हीं वस्त्रों को धारण करना चाहती हैं, और इसलिए हमने यही वस्त्र पहना दिए। भक्तों, उसके बाद रमा की आँखों से आंसू नहीं बहते, आंसू रुकते नहीं,
आँखों से अश्रुधारा बहती ही चली जाती है। भक्तों, उसके बाद रमा के साथ जो महिलाएं आई थीं, उसकी सखियां आई थीं, वो रमा को चुप करती हैं। लेकिन रमा लाडो लाडो मेरी लाडो मेरी लाडो, यही है मेरी लाडो, मैंने उसको चूड़ियाँ दी थी, मैंने उसको वस्त्र दिए थे, मैंने इसको कमरबंद दिया था, मैंने उसको पाजेब दी थी। लाडो लाडो करती हुई रमा अटारी के ऊपर कभी इधर से उधर लाडो को ढूंढती रहती, लेकिन लाडो उसको कहीं नज़र नहीं आती और रमा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि लाडो मुझे एक बार दर्शन दे दो। रमा की जो सखियां आई थीं वो रमा को ले जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि चलो घर चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है, अब वापसी का समय आ गया है, वापस अपने घर चलते हैं। लेकिन रमा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं लाडो से मिले बिगर नहीं जाऊंगी। और लाडो 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 कहती हुई पूरी अटारी पर वो लाडो को ढूंढती रहती है। भक्तों, उसके बाद रमा के परिवार वाले आते हैं और रमा से कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, लाडो से तुम मिल तो ली, लाडली जू से तुम मिल तो ली, तुमसे वो वस्त्र लेकर गई, चूड़ियाँ लेकर गई, तुमको दर्शन देकर गई और जो भी तुमने दिया वो सब उन्होंने स्वीकार किया, वो राधाष्टमी के दिन पहन लिया, धारण कर लिया। लेकिन रमा कहने लगती है कि जब तक मैं लाडो से नहीं मिलूंगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। भक्तों, फिर परिवार वाले भी वापस चले जाते हैं। रमा अटारी से नीचे और नीचे से अटारी के चक्कर लगाती, सुबह को जाती, शाम को वापस आती, वहाँ पर झाड़ू लगाती, सकेरती, बुहारती, अटारी पर सेवा करती और लाडो को ढूंढती। समय बीतने लगता है, 30 साल होते हैं। 30 साल बाद जब रमा को बुढ़ापा आ गया था, उसके बाद रमा एक दिन अटारी पर चढ़ रही थी, पैड़ियों पर चढ़ी, जैसे ही पैर रखा तभी रमा को एक लाडो नज़र आती है। वही लाडो छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, और रमा देखने के बाद लाडो लाडो कहती हुई उस लाडो से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। और कुछ दूरी पर चलने के बाद ही रमा लाडो में विलीन हो जाती है और लाडली जू रमा को अपने साथ ले जाती है। भक्तों, उसके बाद रमा लाडली जू में विलीन हो गई और जो भक्त थी रमा, उसको लाडली जू ने अपने चरणों में स्थान दिया, अपने अंदर समा लिया। तो भक्तों, आज की जो ये कहानी थी भक्त और भगवान की, जो भगवान को याद करते हैं, शिद्दत से उनका नाम लेते हैं, भगवान उनको दर्शन जरूर देते हैं। जिस प्रकार रमा को लाडली जू ने दर्शन दिए और फिर 30 सालों बाद अपने में विलीन कर लिया। तो दोस्तों, भगवान का नाम लेते रहिए, उनको याद करते रहिए। हमारी लाडली जू राधा रानी ऊंची अटारी वाली बहुत करुणामयी हैं, अपना प्यार हमेशा बरसाती रहती हैं। तो राधे राधे करते रहिए और राधे राधे बोलिए, चले आएंगे बिहारी। भक्तों,
बिहारी जी को भी राधे नाम बहुत प्रिय है। उनको राधे जो बोलता है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के वो उस ऊंची अटारी पर ले जाते हैं, उस बरसाने ले जाते हैं जिनको बिहारी जी पसंद करते हैं। उन्हीं को बिहारी जी बरसाने ले जाते हैं, उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो राधा रानी को याद करते हैं। तो भक्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। राधे राधे।